बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अशरफ गौरी आपके साथ मुखातिब है। आज हम बात करेंगे सूदी मईशत के हवाले से, और मेरी ये वीडियो ऑडियो उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, और ट्रेडिंग, बिजनेस, इंपोर्ट, वटेवर। लेकिन याद रखें, अगर वो सूद पर काम कर रहे हैं तो उनके कारोबार की जो मियाद है वो वैसे तो 40 साल से ज़्यादा, 40 साल के बाद वो कारोबार तबाह हो जाता है। इसकी मौजूदा मिसाल पाकिस्तान की मईशत है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जैसा कि पाकिस्तान पे अरबों डॉलर का कर्जा है। वैसे तो 300 अरब डॉलर का कर्जा है IMF और वर्ल्ड बैंक का और दूसरी दूसरी जो डोनर हैं उनका। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इंडिविजुअल की, कि आप अपने कारोबार को सूद से कैसे बचाएं। दो चीज़ें अब याद रखिएगा। हमारा मज़हब इस्लाम भी यही कहता है कि अगर कारोबार में दो चीज़ें होंगी वो कारोबार कभी नहीं चलेगा, एक झूठ और दूसरा सूद। ये दो चीज़ें होंगी, आपका कारोबार किसी सूरत नहीं चलेगा। ये बात आप लिख कर रख लें और 6 महीने बाद उसको देख लीजिएगा जब आपका कारोबार तबाह हो जाए। पहली चीज़, अगर आप सूद पर काम नहीं करते तो ये बड़ी खुशनसीबी वाली बात है, और अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे। वजह यह है कि अगर आप सूद पर पैसा लेते हैं बैंक से, आपको अगरचे बहुत थोड़ा सा लगता है कि बैंक का इंटरेस्ट, आजकल तो बैंक का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बैंक का इंटरेस्ट 1 रुपये भी हो ना, तो बाखुदा ये सूद जो है वो अल्लाह की नाफरमानी है और अल्लाह से जंग, ऐलान जंग है। तो आप क्या चाहते हैं ऐसा काम करना, तो याद रखिएगा इसमें अट्रैक्शन बहुत होती है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी इंडस्ट्री चल रही है और अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, और 5 से 6 करोड़ रुपए वो सैलरी देते हैं, लेकिन साल के आखिर में और महीने के आखिर में वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं। यकीन जानिए उनके पास 10 लाख रुपए भी नहीं होते कभी कभी देने के लिए। उनका कैश फ्लो इतना डिस्टर्ब होता है, जबकि वो इसको मिस प्लानिंग करते हैं, जबकि ये मिस प्लानिंग नहीं, बेबरकती है। उनका कारोबार चल नहीं पा रहा। तो याद रखिएगा, अपने आप को सूद से बचाते रहिएगा, और जो कैपिटल आपके पास है उसी को ही कैश, जिसको कहते हैं कि आप फ्लो, कैश फ्लो अपना, और डिस्बर्समेंट और फंड मैनेजमेंट में महारत हासिल करें, कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उसका तयन करें। बिज़नेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको करें, और जो सेकेंडरी ऑप्शन पे आप उसको सेकेंडरी पे रखें। और एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा फ़ंड मैनेजमेंट को जानता है, कि कौन से पैसों के तकाज़े पहले हैं और कौन से बाद में हैं, कौन सी चीज़ उसकी फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। ये थी आपको एक टिप्स, और मज़ीद मैं आपको टिप्स दूंगा बिज़नेस चलाने के लिए। सबसे पहले आप याद रखिए कि कोशिश करिए कि आप कैश पे बाइंग करें। अगरचे आप क्रेडिट पे सप्लाई देते हैं, लेकिन आपकी बाइंग कैश पे हो और डिस्काउंटेड हो। अगर आप क्रेडिट पे कोई चीज़ लेते हैं तो यकीन आपको 10 या 12% महंगी मिलती है। आपने पेमेंट तो बाद में भी करनी है। अगर आप यकीन जानिए कैश पे बाइंग करेंगे, आप बहुत हैंडसमली अपने कारोबार को चला सकेंगे। एक तो आपको लायबिलिटी नहीं होगी, रात को नींद भी बहुत पुरसकून आएगी। अगरचे आपने अपने जो गुड पे मास्टर हैं उनको आप क्रेडिट दें, बिल्कुल दें, और क्रेडिट पे आप चार्ज करें। अब बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि जी सूद जो है वो कान इधर से पकड़ो और कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आप कान पकड़ के भी देख लें तब भी बात वो नहीं आएगी। ये सिर्फ एक हीला और एक बहाना है, और जो लोग जिनके मुंह को सूद लगा हुआ है वो यही बात करते हैं, और जो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, तो आप उनकी बातों में नहीं आइएगा। खुदारा अपने कारोबार को सूद से पाक करें, और तरीक़ेकार मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और इसमें भी मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि आप कैश पे बाइंग करें, और याद रखें क्रेडिट पे अगर जी आपको सेल करना पड़े वो मसला नहीं है, लेकिन आप क्रेडिट पर बाइंग ना करें, उसमें आपकी स्मार्ट परचेज नहीं होगी। और दूसरा, आप आपका कैश, आपका फ़ंड आपका अपना ज़ाती होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट किसी सूरत नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लेंगे तो आपको यकीनन बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और याद रखिए कि 30 दिन महीने के बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं और बैंक का इंटरेस्ट सर पर आ जाता है, और जब आप साल के आखिर में बैठेंगे तो आपका सूद वहीं का वहीं प्रिंसिपल होगा, और आप ठीक ठाक इंटरेस्ट दे चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।